उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी 27 दिसंबर से अपना प्रभाव दिखा रहा है और एक नया डब्ल्यूडी 30 दिसंबर को दस्तक देगा। संभावनाएं 30 दिसंबर और उसके आसपास के दिनों में पहाड़ों पर उससे पहले भी बर्फबारी की है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों पर भी, मैदानी क्षेत्रों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों पर जनवरी के पहले सप्ताह में लंबे समय का जो ये कह सकते हैं कि बारिश का गैप था, बारिश नहीं हो रही थी देश भर में, देश के अधिकांश भागों में, वो गैप, वो ब्रेक टूट सकता है जनवरी के पहले सप्ताह में। संभावनाएं बन रही हैं। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसमें बात करेंगे 27 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। आज 26 दिसंबर है और इस समय अगर हम सैटेलाइट तस्वीरें देखें या उत्तर भारत से अगर आप आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या वेस्ट यूपी से, तो आपने यहाँ पर कुछ बादल आज देखे होंगे। और ये बादल, क्योंकि डब्ल्यूडी जो आ रहा है उसके प्रभाव से, और साथ में जो ये जो यमन की फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी है, इन दोनों जगहों से जो नमी सपोर्ट कर रही है, जो नमी वाली हवाएं उठ रही हैं, उनके प्रभाव से कुछ बादल यहाँ बन रहे हैं। साथ ही अरब सागर की हवाएं भी थोड़ी सी यहाँ मध्य भारत में आने के बाद इस तरह से घूमकर राजस्थान और दक्षिणी पाकिस्तान, गुजरात के ऊपर पहुंच रही हैं। कुछ बादल यहाँ पर बन रहे हैं और कुछ बादल पहुंच रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कुछ बादल पहुंचेंगे, मैदानी क्षेत्रों पर भी, और पहाड़ों पर तो डब्ल्यूडी का थोड़ा प्रभाव रहेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर आज दोपहर के समय काफी घना कोहरा देखने को मिला है। संभवतः 9-10 बजे के बाद यहाँ पर कोहरे का प्रभाव बढ़ा और ये रहा शाम तक ज्यादातर जिलों में। ऐसा सैटेलाइट तस्वीरों में इंडिकेशन मिल रहा है। आप एक्चुअल में क्या अनुभव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस समय? कई मित्रों ने लिखा कि आप कई दिनों से बोल रहे हैं कि दिन में धूप रहेगी, लेकिन यहाँ धूप नहीं दिख रही है, लगातार कोहरा छाया हुआ है। देखिए, कंडीशंस जो हैं वो यही बता रही हैं कि उत्तर पश्चिमी हवाएं ड्राई हैं, हवा की रफ्तार तेज है और यहाँ पर नमी का प्रवाह धीरे धीरे बाधित हो रहा है। तो इसके चलते जब नमी नहीं रहेगी एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर जो पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण गिरता है वो गिरा रहेगा भले, लेकिन जब पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। तो कोहरा ज़्यादा घना ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोहरा छाने का भी अलर्ट है। इधर पूर्वोत्तर भारत में कुछ बादल अरुणाचल प्रदेश और आसपास के भागों पर हैं, कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बादल नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे बादल थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं। जो भूमध्य रेखा के ऊपर की कंडीशन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों जगहों से, समुद्री क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है मॉइस्चर भारत की तरफ। तो दक्षिण से भी और उत्तर से भी दिसंबर के एंड और जनवरी की शुरुआत में काफी एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि बहुत व्यापक एरिया प्रभावित होगा ऐसा नहीं लग रहा है। आइए समझते हैं क्या कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले आपको अलर्ट दिखा देते हैं कल के लिए, 27 दिसंबर के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से क्या जारी किया गया है। यहाँ पर रेड अलर्ट है और काफी दिनों के बाद घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। कोहरा ही नहीं बल्कि शीतलहर का भी। आप बताइए यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं और कल कैसा रहता है वो भी जरूर लिखिएगा। इसमें एंटायर रीजन कवर हो रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। और यही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं इसमें हिमाचल प्रदेश में और पंजाब मैदानों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। येलो अलर्ट है उत्तराखंड में कोहरे का और शीतलहर का। साथ में शीतलहर का अलर्ट झारखंड में है, कोहरे का अलर्ट उड़ीसा पर है, पूर्वोत्तर राज्यों में कोहरे का अलर्ट है, बिहार पर ऑरेंज अलर्ट शीतलहर का और कोहरे का है। तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इतना घना कोहरा या ऐसी स्थिति जो बीते दिनों में हमने देखी है दिसंबर के पहले पखवाड़े में और 20 दिसंबर से पहले, वैसी स्थिति मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर होगी। फिर भी आप बताइएगा ज़रूर किस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर हो रही हैं। मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर गिर रहा है, लेकिन शार्प डिक्लाइन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी थी हाल के समय में और उसके बाद वहाँ से ठंडी हवाएं जो चलनी शुरू हुई हैं, उनका प्रभाव तो है, मौसम में ठंडक है। लेकिन क्योंकि दिन में तापमान बढ़ जा रहा है, आसमान साफ होने के कारण, धूप तेज होने के कारण दिन का तापमान जब बढ़ जा रहा है तो दिन में धरती की सतह काफी ठीक हो जा रही है, नॉर्मल, और उसके बाद रात का तापमान बहुत तेजी से नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि अभी तक उत्तर भारत में हिसार, सिरसा, राजस्थान के उत्तरी जिलों में चुरू, सीकर, अलवर, भरतपुर और आसपास के रीजन, जो राजस्थान के उत्तरी और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी जिले हैं, जहां पर पाला पड़ने की आशंका दिसंबर के अंत और जनवरी के पहले पखवाड़े में रहती है, वहां पर पाला नहीं पड़ रहा है। ये अच्छी बात है फसलों के लिए। मेरा अनुमान था कि 15 दिसंबर तक ही पाला पड़ने की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन उस तरह की बर्फ नहीं पड़ी पहाड़ों पर, जिसके कारण ला नीना का इम्पैक्ट हो या पोलर वोर्टेक्स का प्रभाव हो, अभी तक उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर या दक्षिणी हरियाणा के ऊपर पाला नहीं पड़ा। हालांकि
फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी, कुछ जो किसान साथी हैं उन्होंने शेयर किया था, राजस्थान से एक अकाउंट पे शेयर किया गया था कि सरसों के पत्तों पर जमी ओस की बूंदें, यानी जो ओस की बूंदें होती वो जम गई थी, तो वो पाला पड़ने की कंडीशन है। कहीं अगर ऐसा हुआ तो कह नहीं सकते, लेकिन आंकड़े जो मेरे पास हैं, जिन्हें मैं देख पाता हूँ, वह भी पाला पड़ने जैसी स्थिति नहीं बनी है। सबसे कम मैदानी क्षेत्रों में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। इसके नीचे बहुत सारे स्थान हैं, डाल्टनगंज है, रीवा है, यानी झारखंड और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, ये ज़्यादा ठंडा है इन कंपैरिजन टू राजस्थान और हरियाणा के या वेस्ट यूपी के, जो कि पहाड़ों के ज़्यादा करीब हैं, जहाँ ज़्यादा सर्दी आमतौर पर पड़ती है। तो ये बड़ा ही इस बार 2025 का जो मौसम है बड़ा ही अजीब सा बर्ताव कर रहा है, बड़ा अजीब सा ही दिखा रहा है। 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मेरठ में तापमान रहा है, कल 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, आज बढ़ा है। यहाँ पर अलवर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, खजुराहो में 6। तो इस तरह से तमाम जगहों पर तापमान गिरा है। हिसार में आप देखिए, हिसार में तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस 6.1, और चूरू में 6.4, ग्वालियर में 6.5 और भोपाल में 6.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है, रांची में 7 डिग्री है। तो कई जगहों पर पारा गिरा है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में देखा जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों और साथ में झारखंड या बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ रही है। बिहार के वीडियो पर मैं देख रहा था, किसी मित्र ने लिखा था कि कनकनाती हुई सर्दी पड़ रही है। कनकनाती मतलब ये लोकल शब्द होते हैं कुछ, जो बड़े ही आकर्षक होते हैं और जो कह सकते हैं कि भावनाओं को अच्छी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो समझ पाते हैं ये कनकनाना क्या होता है, ये हिंदी का शुद्ध प्रचलित शब्द है कि नहीं, व्याकरण में, साहित्य में है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन लोकल लेवल पर इसे ज़रूर बोला और समझा जाता है। तो फिलहाल क्या परिस्थितियां अगले 24 घंटों में रहेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल के जो रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की बर्फ गिर सकती है। बहुत ज़्यादा बर्फ बहुत ज़्यादा एरिया में संभावित नहीं है। नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा पूर्वोत्तर, इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का पूरा रीजन, और नीचे की तरफ भी तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। कुछ बादल यहाँ पर कल भी रहेंगे, जिस तरह से आज भी थे, कल भी थे। इसी तरह से चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कुछ बादल रहेंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पर संभावनाएं कुछ है। थोड़ी सी परिस्थितियां बदल रही हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर, जहां पर हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जगहों पर ज़्यादा संभावना नहीं है। तो उत्तर भारत का टिप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा और साथ में तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती रीजन और अरुणाचल पर कुछ बादल यहाँ हो सकते हैं। सिक्किम और अरुणाचल के ऊंचे इलाकों में हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं, थोड़ी बहुत बर्फ गिर जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मेजर चेंज हवा का ही रहेगा। हवा को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं का प्रभाव पंजाब और हरियाणा से लेकर पूरे राजस्थान पर रहेगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर तक ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है। ग्वालियर, गुना और इधर जबलपुर तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों के सभी जगहों पर, साथ ही उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर, पश्चिम बंगाल में, इन सभी जगहों पर तापमान इसी तरह से नीचे बना रहेगा। मौसम में ठंडक रहेगी अच्छी खासी। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट दिखाई पड़ रहा है, या पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज और बिहार में ऑरेंज अलर्ट कोहरे का या शीतलहर का है, तो कोहरा बनेगा ज़रूर, लेकिन बहुत देर तक प्रिवेल नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी सी जो सब स्थिति यहाँ से बन रही है, आज तक है, कल परिस्थितियाँ यहाँ बदल रही हैं, तो नमी यहाँ से जो फीड हो रही थी उसके कारण भी कई बार कोहरा बढ़ सकता है। रूल आउट नहीं करूंगा मैं भी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रेड अलर्ट जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में रहेगी। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग निकलने का, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर, या कोई और एक्टिविटी खुले में करना है आपको, तो आप थोड़ा सावधान रहिए और ये ध्यान में रखकर चलिए कि हो सकता है कि बहुत भयंकर कोहरा कल सुबह से दिन के बीच में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पर और साथ में पंजाब, हरियाणा और बिहार के ऊपर दिखाई पड़ जाए। पूर्वोत्तर में जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य कोहरा रहेगा और नीचे की तरफ कोई बहुत ऐसा मौसम नहीं रहेगा जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करे। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह की संभावनाएं, जिस तरह की उम्मीदें बारिश को लेकर देश भर में लगाई जा रही थी या आमतौर पर होती हैं सर्दियों के मौसम में भी, उस तरह की बरसात देखने को नहीं मिल रही है। और उसके चलते मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर किसान निराश हैं, गुजरात में निराश हैं, हरियाणा और इधर
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़, ओडिशा में, महाराष्ट्र में भी किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं। परेशानियां मतलब लंबे समय तक 3 महीने तक अगर कहीं बरसात नहीं होगी तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम थोड़ा सा अलग सा नज़र आता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अब दिखाई पड़ रही है संभावना, पहले लग रहा था कि दिसंबर के अंत में, और अब लग रहा है कि जनवरी के पहले पखवाड़े में या पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच का जो समय रहेगा, 6-7 जनवरी से लेकर आगे 10 जनवरी के बीच में, यहाँ पर कुछ चांसेस देश में कई जगहों पर बरसात के बनेंगे, दक्षिण से लेकर मध्य और उत्तर तक। और 30 दिसंबर को जो सिस्टम आ रहा है डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर, हो सकता है कि वो कुछ अच्छा प्रभाव यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों पर दिखाई दे। और अभी जो स्थिति है उसके अनुसार कल सुबह भी यहाँ पर बादल रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, जल्दी हट जाएंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।